रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई, लेकिन भगदड़ के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मंजर कैसा था जिस वक्त ये भगदड़ हुई है, आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़। ट्रेन पकड़ने के लिए मची अफरा तफरी। आधी रात प्लेटफॉर्म पर मची चीख-पुकार। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार की रात पर कुछ ऐसा मंजर था, अथाह भीड़ दिल रखने की भी जगह नहीं। लेकिन इसी भीड़ में तब मातम पसर गया जब प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 पर भगदड़ मच गई। इस दौरान प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्रियों को सांस लेने में दिक्कत हुई। लोग एक दूसरे पर चढ़ने लगे और देखते ही देखते कुछ लोग मौत की आगोश में समा गए। कई लोग घायल हो गए। महिला और बच्चों में चीख पुकार मच गई। सर, आपने एक बात कही है कि अनाउंसमेंट जिसका होगा वो जाइए। अब उधर बताइए, उधर अनाउंसमेंट क्यों करवा रहा है फिर कोई? उधर यूँ कहो ना, कंप्यूटर वाली भी अनाउंसमेंट बंद करे, वो करवाओ ना सर। अब पहले हम वहाँ गए हैं, फिर हम वहाँ गए, फिर यहाँ हम आए हैं। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि रास्ते बंद है, ये मत बोले ना कि आधे उधर जाओ, आधे उधर जाओ। सारी भगदड़ वैसी मच रही है। या तो अनाउंसमेंट मत कराओ, आप अनाउंसमेंट मत करवाओ ट्रेन की। या तो आप हमें बाहर रोक रहे हो तो पूरी ट्रेनें को भी रुकवाओ। ऐसा थोड़ी ना होगा कि हम यहाँ बाहर रुके हुए, ट्रेनें आ रही है और जा रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार की रात जरूरत से ज्यादा भीड़ थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 2 ट्रेनें देरी से चल रही थीं, इसी वजह से भीड़ बढ़ गई। इसी बीच प्रयागराज जाने के लिए एक स्पेशल ट्रेन आई, जिसे पकड़ने के लिए लोग भागने लगे। तभी तफरा तफरी की वजह से अचानक भगदड़ मच गई और ये हादसा हो गया। यही थे जब इस वहाँ पे 16 नंबर पे अलाउंस हुआ कि 12 नंबर पे आएगा, तो 12 नंबर पे आए। कुछ देर के बाद बोल दी अलाउंस हो गया कि 16 नंबर पे जाएगा। इसी चलते भगदड़ 12 नंबर से चेंज 16 नंबर कर दिया, तो 12 नंबर की पब्लिक 16 पे आई और बाहर की पब्लिक जब 16 पे जाने लगी तो एकदम बच गई पब्लिक। इसके लीटर और जीने पे पब्लिक गिर गई। इस बीच रेलवे पुलिस की तरफ से दावा किया गया कि यह भगदड़ 2 ट्रेनों के डिले होने की वजह से हुई। एक 10-15 मिनट के उसमें गैप में कुछ ज्यादा ही क्राउड के कारण सिचुएशन अंडर कंट्रोल हुई, आउट ऑफ नहीं, प्लेटफॉर्म चेंज नहीं हुआ था। उसमें एक स्पेशल ट्रेन की अनाउंसमेंट हुई, उसमें लोगों को लगा कि वो स्पेशल ट्रेन पकड़ लें। उस स्पेशल ट्रेन को पकड़ने के लिए लोग फुट ओवर ब्रिज की तरफ गए। सीढ़ियों से लोग ऊपर से नीचे भी आ रहे थे, नीचे से ऊपर जा रहे थे, और जब एक्सेस मिसमैनेज हुआ तब ये सिचुएशन। पहले से प्लान नहीं था सर वो ट्रेन का आना, या फिर नहीं, ट्रेन का डिले होना पहले प्लान नहीं था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ का मंजर ऐसा था कि सोचकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कई लोगों ने अपनों को खो दिया। मासूम बच्चे काल के गाल में समा गए। सामने आई तस्वीरों में प्लेटफॉर्म नंबर 14 के लिए जो सीढ़ियां उतरती हैं, वहां पर लोगों के सामान बिखरे नजर आए। स्थिति आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर ये जो रेलिंग है ये टूट चुकी है। आप तस्वीरों में देखिए, आप समझ सकते हैं कि हालात यहाँ पर क्या रहे होंगे। एक बार पंकज तोमर, आपको यहाँ पर कुछ मुझे कपड़े और कुछ जूते पड़े हुए नजर आ रहे हैं। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट करते हुए दुख जताया। तो भगदड़ में जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजे का भी ऐलान हुआ है। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल लोगों को 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर फोर्स की तैनाती कर दी गई है। रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है। तो रेलवे स्टेशन पर फोर्स की तैनाती कर दी गई है ताकि जो यात्री हैं वो सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच सके, और साथ ही जो भीड़, जिस तरह की भगदड़ कल देखी गई जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई है, वैसी स्थिति दोबारा ना हो, इसको लेकर सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, और यात्रियों को ट्रेन के अंदर प्रवेश करने और साथ ही सीटों तक पहुंचाने में अब सुरक्षाकर्मी मदद करेंगे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, फोर्स की तैनाती कर दी गई है ताकि दोबारा से भगदड़ जैसी स्थिति ना हो, और साथ ही दोबारा कल जैसी स्थिति पैदा ना हो, इसको लेकर सभी इंतजाम किए गए हैं। एक तरफ जांच टीम जांच कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर फोर्स की तैनाती की गई है। अगर सामने ट्रेन है, पता है कि उतने ही हमने कैंडिडेट्स को नीचे भेजा जो ट्रेन को आराम से बोर्ड कर लेंगे, तो अगर वो अननेसेसरी रश नहीं करेंगे तो किसी में वो इमीडिएटली कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट नहीं आएगा कि हर कोई रश करे। अगर
थोड़ा सा डिसिप्लिन एंड रूली बिहेवियर रखा जाए तो काफी चांसेस ऐसे इंसिडेंट के बच सकते हैं। हर आदमी अपने आप एक कैपेबल डिसीजन मेकर है। अगर लगता है कि रश बढ़ रहा है तो रुकना उस टाइम पे ज्यादा बेहतर है रादर देन उस टाइम पे ट्रेन को बोर्ड करना, क्योंकि आपके साथ बच्चे हैं, आपके साथ बुजुर्ग हैं, लेडीज हैं, तो किसी आपको नहीं किसी और को चोट लग सकती। इस चीज को देखते हुए आपका हर स्टेप बहुत कॉशियस होना चाहिए। स्पिरिचुअली लिया हुआ डिसीजन स्पिरिचुअल ही तरीके से करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। दिल्ली में रात को जो हादसा हुआ वो बेहद खौफनाक और दिल को झंझोर देने वाला था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने के लिए उमड़ी भीड़ में भगदड़ से 18 लोगों की मौत हो गई। किसी ने अपनी मां को खोया तो किसी ने अपना बच्चा, किसी ने पिता खोया तो किसी ने बहन को खोया। आपको दिखाते हैं उस समय कैसा भगदड़ का भयावह मंजर था। चश्मदीदों की जुबानी हादसे की पूरी कहानी आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। जितने भी सारे पीछे वाले थे सब हमारे नीचे ऊपर आ गए, सारे हम लोग दबे हुए थे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ जाने के लिए प्लेटफॉर्म पर भारी भीड़ उमड़ी थी। तभी भगदड़ जैसी स्थिति हो गई और दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई तो कई अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। चश्मदीदों की माने तो मंजर बेहद डरावना था। 10 पे ट्रेन थी तो हम लोग उसी से जाते, लेकिन भीड़ देख के हम लोगों को वापस जाना था। हम लोग तो किसी तरह से निकल गए। मेरी ननद बेचारी उधर ही उसका वेट कर रहे थे कि अब आएगी वो, लेकिन जब गए तो उसके सारे कपड़े बिखरे पड़े थे, वो मर चुकी थी। मर चुकी थी बेचारी। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, 1 घंटे तक बहुत कोशिश की उठाने की, नहीं उठी। छोटे वाले भाई की वाइफ और मेरी बेटी थी, छोटी बेटी फंस गई थी, तो उनको निकाला मैंने, जिसमें मेरी जो बहन थी वो आधे घंटे बाद मिली हमें। तो जबकि वो आधे घंटे बाद मिली तब तक वो मर चुकी थी। बाद मिली, फिर उसके बाद हमने 1 घंटा उसे प्रेस भी किया। हमने उसे प्रेस किया, माउथ टू माउथ दिया, उसके पति ने माउथ टू माउथ दिया, इसने दिया, सबने दिया, और लेकिन 1 घंटे तक कोई कुछ भी नहीं आया। और हमने पटरी से लेके गया हूँ मैं, पटरी से एक पटरी से दूसरी पटरी से बाहर हम रेलवे वो बाहर आधे 1 घंटे बाद एक आधा घंटे बाद तो हमें मिली है वो। इस हादसे में किसी ने अपनी बहन को खोया, किसी ने ननद, किसी ने पिता को तो किसी ने बच्चे को खोया। लेकिन ये दोनों बच्चे अपनी मां के साथ पानी पर जा रहे थे। किसी तरह दोनों की जान तो बच गई, लेकिन इनकी मां इनकी आंखों के सामने भीड़ में दब कर मर गई। हम मामे से जा रहे थे नई दिल्ली से पानीपत के लिए, तो वही पानीपत के ट्रेन लगल था 14 नंबर पर, वही उतर रहे थे तो ऊपर सब प्रेशर मारा, वही सब नीचे वाले सब फुटबॉल सब नीचे गिर गया, और वही सब हम अलग हो गए, वो अलग हो गए। हम तो नीचे कैसे बच के निकल गए, नीचे कूद गए थे। तो फिर हम थोड़ा देर रुके, देखे भीड़ अभी होगा कम होते होते देखे हल्का कम हो, तो एकदम चढ़ के देखे सब चपाल था। फिर हम देखे, इन्होंने देखे तो देखे मामी उन्हें जाके आराम से चपाल के थी सुतल एकदम पूरा। तो हम घिसटते बाहर निकाले, देखे पूरा सांस थोड़ा थोड़ा चल रहा था। फिर यहाँ ले दिए हॉस्पिटल, दम तोड़ दिए। भीड़ बढ़ रही थी, लोग गिर रहे थे, आदमी मर रहे थे, जान बचना मुश्किल लग रहा था, क्योंकि प्लेटफॉर्म बदलने के लिए दोनों तरफ से एकदम भीड़ उमड़ गई। एक चश्मदीद ने बताया कि उन्होंने 11 लोगों को अपने आंखों के सामने मरते देखा है। उनका कहना था कि ऐसा लगा कि दम घुट जाएगा, हम बच नहीं सकेंगे, लेकिन शुक्र है कि किसी तरह जान बचा सके। सर हम तो 14 आदमी थे, लेकिन मेरे सामने जो मृत्यु हुआ है वो 11 आदमी को हमने अपनी नजर से देखा है। 3 तो बच्चे को देखा जो तुरंत खत्म हो गया, और 4-5 लेडीज को, बाकी एक जेंट्स को तो ऐसा देखा 27-28 साल का लड़का है सर, उसको देखे तो मुझे यही नहीं होता जो मरा कि जिंदा, वो मर गया सर, वो जिंदा नहीं है, क्योंकि आया था यहाँ, देखा मैंने उसको। मेरे साथ भी हालत ऐसे ही था, क्योंकि कम से कम मेरे ऊपर 50 आदमी था पीछे। जूता हमने खोल दिया, जूता खोला, सारा चीज खोला, कोट वोट जैकेट वैकेट सब खोल के फेंक दी, तब जाकर किसी तरह करके कोशिश करके, भांजी थी साथ में आगे, वो रो रही थी, मर रही थी, बचाओ 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 कर रही थी। तो उसी अवधि में जाकर के हमने फिर पूरी ताकत ले करके जोर किया,
जोर करने के बाद जाकर के भांजी को पाँव उठा करके उसे फेंका जोर से, वो बच गई। उससे बचते मेरी पत्नी बच गई, वो उसके पीछे थी, उसके पीछे मैं था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए भगदड़ के पीड़ित एक व्यक्ति की माने तो कोई भी उस समय भीड़ को रोकने वाला नहीं था। भीड़ में वो दबे जा रहे थे, पत्नी और बच्चे भी साथ थे, लेकिन उस भीड़ में दब कर रह गए। हम लोग प्रयागराज महाकुंभ जा रहे थे। 16 नंबर प्लेटफार्म उस राजमेरी गेट के साइड से चढ़े, ऊपर जा रहे थे। भीड़ काफी हो गई। भीड़ की वजह से आगे बढ़ते बढ़ते जाके नीचे मतलब जिस 14 नंबर प्लेटफार्म पर उतर रहे थे उस टाइम काफी भगदड़ टाइप की मतलब मची। भीड़ ऊपर से नीचे और नियंत्रित लोड नहीं रहा होगा और ऐसा हो गया। बस बहुत मेरी पत्नी वहीं पे और काफी लोग थे। शीलम देवी नाम है जी, 45 साल उम्र है जी। आपको भी चोटें लगी हैं? हाँ, चोट तो लगेगी जब इतने लोग ऊपर से गुजरेंगे, तो काफी लोग ऊपर से गुजरे हैं। क्या कारण बाती भीड़ ज्यादा, जिस कारण से दिक्कत आई है। बहुत ज्यादा भीड़, संभालने वाला कोई नहीं, प्रशासन का कोई भी आदमी नहीं था। घटना घटने के बाद पता नहीं कितनी देर बाद कोई आया होगा तो आया होगा, लेकिन उस टाइम तो कोई किसी को कोई हेल्प नहीं करना, कोई रोकने वाला नहीं तो कोई टोकने वाला नहीं। देर रात हादसे की वजह भी सामने आ गई। प्रयागराज जाने वाले 2 ट्रेन पहले से लेट थी। इन ट्रेनों के यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर इंतजार कर रहे थे। तभी रेल प्रशासन ने प्रयागराज के लिए नई दिल्ली के 16 नंबर प्लेटफॉर्म से जाने की घोषणा कर दी। ट्रेन का ऐलान होते ही यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 14 से 16 की तरफ भागने लगे। इससे भगदड़ मच गई। ट्रेन तक पहले पहुंचने के चक्कर में लोग एक दूसरे को रौंदते रहे। यही थे जब इस वहाँ पे 16 नंबर पे अनाउंस हुआ कि 12 नंबर पे आएगा, तो 12 नंबर पे आए। कुछ देर के बाद बोल दी अनाउंस हो गया कि 16 नंबर पे जाएगा। इसी चलते भगदड़ हो गया, वहाँ पे जाम होकर आदमी मर गया चपाके। उधर से पब्लिक भागी, उधर से पब्लिक भागी, दोनों तरफ टक्कर होकर आदमी मर गया चपाके। पुलिस भी कह रहा है कि अपने से जाओ। उसी भीड़ में आ रहे थे उधर से, इधर से पब्लिक भागी वापसी, तो वहाँ लोग गिर गए। गिरने की वजह से हादसा हुआ ये सब। अच्छा, कोई बात देखने वाला नहीं, इतनी भीड़ में कोई संभालने वाला नहीं था। मेरी मौसी एक्सपायर हो गई थी, उनकी रेलवे में वो जा रहे थे प्रयागराज एक्सप्रेस। कौन से स्टेशन पे थे? प्लेटफॉर्म नंबर पे आना? 14 उसी पे हादसा ही हुआ था। इतनी सारी भीड़ हो गई थी, बहुत सारे लोग वहाँ मर गए थे, लेकिन यहाँ दिखा रहे 14-15 लोगों ने कि उससे ज्यादा लोग मरे थे। यहाँ पे सब झूठ बोल रहे हैं। वहाँ पे तो बहुत सारे लाशें पड़ी थी, मैं ऐसे कैसे गिन सकती हूँ। जब प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर प्रयागराज एक्सप्रेस खड़ी थी, उस दौरान प्लेटफॉर्म पर काफी लोग इकट्ठा थे। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी भी लेट थी। इसकी वजह से इन ट्रेनों के यात्री भी प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13 और 14 पर पहुंच गए थे। प्लेटफॉर्म नंबर 14 और प्लेटफॉर्म नंबर 16 के पास एस्केलेटर के पास भगदड़ मच गई। रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले वेंडर की माने तो जो उन्होंने शनिवार की रात देखा, जितनी भीड़ देखी वो इससे पहले कभी नहीं देखी थी। 9 बजे के आसपास हुई थी ये घटना। 9 बजे जब पुल है ना, इसके ऊपर बहुत ज्यादा पब्लिक हो गई थी और पब्लिक को बहुत कंट्रोल करा पुलिस ने, लेकिन पब्लिक इतनी हो गई थी कि लिमिट से ज्यादा वो संभाल ही नहीं पा रहे थे, इतनी पब्लिक आ गई थी। अब यहाँ दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी थी, तो ऊपर पुल के ऊपर जो है वो भगदड़ मच गई। उसकी वजह से जो भी नुकसान हुआ वहीं हुआ है। प्लेटफार्म तो खाली था, प्लेटफार्म पे भीड़ नहीं थी। प्लेटफार्म में तो सवारियां गाड़ियों में बैठी हुई थी। जितनी भी भीड़ थी सब पुल के ऊपर थी, और जो भी ड्रामा हुआ सब पुल के ऊपर ही हुआ है। पब्लिक इतनी आ गई कि इतना अनुमान ही नहीं था कि ऐसा, हमने आज तक ऐसी पब्लिक नहीं देखी। 26 साल हमें यहाँ पे हो गए, ऐसा तो आज तक कभी छठ पूजा पे भी नहीं हुआ जैसा रात पब्लिक आई थी। पता नहीं कहाँ से इतनी पब्लिक आई, और पूरी रात गाड़ियां चलने के बाद भी देखो अभी तक पब्लिक कम नहीं है। हमारे वो दामाद थे। कौन सा प्लेटफॉर्म नंबर क्या? 14 पर 16 की यहाँ से बॉडी ले गए आप? नहीं, अभी मेरा बॉडी अभी तो मुझे पता चला है। बॉडी लेने आई हूँ मैं। क्या था उनका? पूनम देवी। हाँ। और उनके साथ कितने लोग थे? 2, एक उनकी लड़की थी, उनकी दामाद थी। जो आपके साथ दूसरी महिला जो रो रही है? हाँ, इनकी मेरी बहू है, इसकी भाभी है। हाँ। मैं बिहार के रहने वाले, छपरा जिला। वो कौन है आपके रिश्ते में? मेरे रिश्ते में मेरी बहू है, बहू के भाभी है वो। बहू की भाभी है? हाँ, बिहार जा रहे थे। सेना के जो जवान उस समय स्टेशन पर थे, उन्होंने भी भीड़ को रोकने की कोशिश की, लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन भीड़ रुकी नहीं। कुछ लोगों की मदद भी की, कई लाशें भी उठाई। जी, मैं 2 या 3 लोगों को मैंने खुद उठाया,
और इतनी भीड़ थी कि मैं उतना मतलब देख नहीं पाया कितने लोग क्या है, लेकिन 2-3 लोग मेरे सामने गिरे पड़े थे, परेशान थे और कुछ मेरे को लग रहा था कि मतलब बेहोश भी हो गए होंगे। उनको मैंने उठाया और मेरे एक साथी भी थे, उनके हेल्प से मैंने उनको वहां तक पहुंचाया। पूरा इस कॉरिडोर में था क्या? भीड़ कहाँ पे? भीड़ ब्रिज पे नहीं थी, पूरे प्लेटफॉर्म पे थी। जहां पे ट्रेन आने की सूचना मिल रही है वहां की पूरी भीड़ शिफ्ट हो रही थी। यहाँ पे जितने चढ़ गए ट्रेन निकल गई, जो बचे नेक्स्ट जहां का अनाउंसमेंट हो रहा है फिर वहां पूरे शिफ्ट हो रही थी। इस हादसे के सबसे अहम चश्मदीद थे वो कूली जिन्होंने लाशों को बाहर निकाला, लोगों की भीड़ को रोकने की कोशिश की। ये हादसा हुआ प्रयागराज स्पेशल भेज रहे थे ये लोग, उसको 12 नंबर से चेंज 16 नंबर कर दिया, तो 12 नंबर की पब्लिक 16 पे आई और बाहर की पब्लिक जब 16 पे जाने लगी तो एकदम बच गई पब्लिक। इसके लीटर और जीने पे पब्लिक गिर गई। कुली भाइयों को ठीक पड़ा, कुली भाई दौड़ के आए, पूरे कुली भाइयों ने रास्ता ब्लॉक किया, ब्लॉक करके पब्लिक को रोक के और लाश निकाली। हमने खुद ने एम्बुलेंस में लोड की। अरे हमारी हालत ऐसी हो गई साहब, हमको रोज आ गए, हमने रात को खाना भी नहीं खाया, मेरी कसम अब तक खाना नहीं खाया वो हादसा को देख के। और कुली भाइयों ने हमारे 3 घंटा तक इतनी मदद करी, ऐसी है में पुलिस ने मदद नहीं की है। कुली भाइयों ने जो मदद की है वो 3 दमकड़ आई थी, पानी आग 1500 का आग लग गई और एम्बुलेंस फिर 3-4 एम्बुलेंस आई। हमने की भाई एम्बुलेंस दमारसू ने हॉस्पिटल पहुंचा के कोई 10 चक्कर किया था वो एम्बुलेंस ने, एक लाश को 2 लाशों को ले जाते रहे वो। ये घटना हमने देखी है साहब। पूरा तीनों पुल जाम हो गए, पुलिस वालों ने काफी रोकथाम करी, फिर पब्लिक एक दूसरे से मतलब भिज गई पब्लिक। बीच में 10-15-20 आदमी, महिला, बच्चे दब गए। हाँ, खुद देखा हमने। ये 14-15 नंबर से लाशों को उठा के एम्बुलेंस से पहुंचाया, एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भयावह भगदड़ ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि उन्होंने त्योहारों के दौरान भी कभी इतनी भीड़ नहीं देखी थी। फुट ओवर ब्रिज और प्लेटफॉर्म पर उमड़ी अप्रत्याशित भीड़ को काबू कर पाना नामुमकिन हो गया, जिससे हालात बेकाबू हो गए और ये हादसा हुआ जिसमें कई परिवारों के अपने बिछड़ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।